नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का क्लासरूम नोट्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि आपका पहला भाग था, जो संघ और राज्य से था, जिसमें से टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 30 प्रश्न दिए गए थे। हमने कल के वीडियो में उसको समाप्त कर दिया था। आज हमारा भाग संख्या 2 है। भाग संख्या 2 है नागरिकता से संबंधित। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 28 या 30 के आसपास में दी गई हैं। और बात करते हैं, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं नागरिकता से। तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। जो नागरिकता संशोधन कानून है कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को, या फिर 11 अक्टूबर 2020 को। तो पूछा जा रहा है नागरिकता संशोधन कानून जो है कब पारित हुआ है। यह पारित हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक की बात कर लेते हैं, किसी भी टॉपिक का अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे पहले उस टॉपिक के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है आप आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी चीज़ जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, भारत का नागरिक आप वंशानुगत बन सकते हैं, जन्म के आधार से बन सकते हैं, देशीकरण के आधार से बन सकते हैं, लेकिन अधिगृहित संपत्ति के आधार पर नहीं बन सकते हैं। किसी की जमीन पर कब्जा करके या हड़प कर आप सोचते हैं नागरिकता ले लें तो नागरिकता नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। पहली बात तो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से, जिनमें से एक होता है जन्म के आधार से आप प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के आधार से प्राप्त कर सकते हैं, कि या किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, जैसे सिक्किम राज्य की बात कर लेते हैं, सिक्किम राज्य को भारत में मिला लिया गया तो वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे उनको भारत की नागरिकता मिल गई। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त की सकती, तो यह आपका गलत हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया है कि भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, अर्थात आप किसी के बैंक में, सरकारी बैंक में आप पैसा जमा करके सोचते हैं नागरिकता प्राप्त कर लें, तो यह नहीं हो सकता। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की अब आप बात कर लेते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है भारत में कौन से पद के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी है। किस पद के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी है? राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयोग बनने के, या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको जो है भारत का नागरिक, इनमें से किस पद के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है? तो आप कहेंगे इनमें से किसी पद को जो है भारत का नागरिक ना होने भारत का नागरिक ना होना जरूरी है। देखिए, बात करते, देखिए जैसे अगर आप पंजीकरण से या नागरिकता प्राप्त करके राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन यही बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ अमेरिका में जो है वहाँ के ही व्यक्ति जो है, जो वहाँ का नागरिक होता है वही राष्ट्रपति बन सकता है, बाकी दूसरा व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करके वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भारत में कहीं के आप रहिए, अगर भारत के नागरिक बन चुके हैं तो उसके बाद आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न है अब आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी? अनुच्छेद 8 में बातें कही गई हैं, या अनुच्छेद 9 में, या 10 में, या फिर 11 में?
तो आप कहेंगे नागरिकता संबंधित कानून जो है संसद बनाती है, और यह बात कही गई है अनुच्छेद संख्या 11 में। और जो है संसद का गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाता है। कौन मंत्रालय? तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता आप कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो आप कहेंगे प्राप्त की जा सकती है जो नागरिकता है, आप 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर 3 प्रकार की आप कोई गलती करते हैं तो नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। और बात करते हैं 5 प्रकार की किस किस प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं। तो देखिए, एक होता है आप जन्म के आधार से नागरिक बन सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर नागरिक बन सकते हैं, वंशानुगत नागरिक हो सकते हैं, या फिर देशीकरण या फिर अर्जित भूमि के आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह उद्भव से नागरिक हुआ हो, देशीकरण से नागरिक हुआ, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है अगर वह व्यक्ति भारतीय सशस्त्र में काम किया है, भारतीय सेना में काम किया है, तो उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कौन से देश में दोहरी नागरिकता है दोस्तों? भारत में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर यूएसए में है, या अमेरिका में है? तो देखिए, दोहरी नागरिकता यूएसए में है। कहाँ है? अमेरिका में है। भारत में एकहरी नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है, जैसे देखिए, एक तो आप अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के अंदर अगर जैसे भारत से ले लेते हैं, आप भारत में एकहरी नागरिकता है तो आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। और वहीं जो है अमेरिका की बात करते हैं दोहरी नागरिकता की, आप भारत के भी नागरिक हो सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से या बिहार से हैं तो बिहार का भी नागरिक होना चाहिए। तो यह आपका दोहरी नागरिकता होता है, एक स्टेट लेवल से, एक केंद्र लेवल से। ठीक है, ये दोहरी नागरिकता होती है। और भारत में जो है प्राप्त है वह एकहरी नागरिकता है, और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी विशेषता सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है। जी नहीं, सही पूछा है हमसे, तो पहला गलत हो जाएगा। तो राज्य की एकल नागरिकता है, तो यह भी नहीं है, राज्य में नहीं केंद्र से। कह रहा कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। हाँ, पूरे भारत की एक ही नागरिकता है, आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते, ना केंद्र के। पूरा जो है भारत में संपूर्ण एक ही नागरिकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? नागरिकता तो 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, और समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? अभी हमने ऊपर के प्रश्नों में बताया है कि नागरिकता आपकी 3 प्रकार से जो है, आप 3 ऐसा कोई गतिविधि कर देते हैं, आपकी नागरिकता समाप्त कर ली जाए। समाप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे 5 तरीके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? अर्थात प्रश्न का कहने का अर्थ है नागरिकता संबंधित जो कानून है वह कौन बनाता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या फिर संसद? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नागरिकता संबंधित जो कानून बनाते हैं यह संसद के द्वारा बनाया जाता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय पूछा जाएगा तो गृह मंत्रालय। और नागरिकता संबंधित कानून कहाँ? संसद से।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। व्यापक नागरिकता अधिनियम जो बनाया गया था यह 1955 में बनाया गया था दोस्तों। कब? 1955 में। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। प्रश्न कहने का अर्थ है कि कौन सा अधिकार है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक जो हैं उनको नहीं प्राप्त है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, दूसरा ऑप्शन है कि संसद व विधान मंडल में सदस्य होने का अधिकार, या सी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न कह रहा है कि एक मिनट देखते, प्रश्न में देखिए कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। इनमें से न सभी जो है गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अगर वह भारत का नागरिक होगा तभी जाके इनमें से किसी भी एक शर्त को जो है कुछ पदों में जो है प्राप्त हो, पदों में पात्रता होगी, अर्थात उसे नागरिक होना ही चाहिए, तब जाके ये सब मिलेगा उससे। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे। 1949 में, 1950 में, 1951 या फिर 1952 में। तो आप कहेंगे यहाँ जो है 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कब वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। देखिए किसी व्यक्ति की नागरिकता कब नहीं छीनी जा सकती है। निर्वाचन होते समय नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, आपातकाल लगा है भारत में तभी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, युद्ध हो रहा है किसी देश से तब भी जो है भारत की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। तो अर्थात क्या हो जाएगा, उपयुक्त बातें जो कही गई हैं सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। यूएसए से, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ दोहरी नागरिकता है। तो आप कहेंगे जो भारत में नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया है। सांसद नहीं, संसद है दोस्तों। ठीक है, संसद को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता बनाने का अधिकार दिया गया है। तो किस में बात कही गई है, नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है यह बातें कही गई हैं अनुच्छेद 11 में। ठीक है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद जो है भारत के नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है 18 नंबर के प्रश्न में, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान के हैं, भारत में आना चाहते हैं तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। किस अनुच्छेद में यह बातें कही गई हैं, 6 में, 7 में, 9 में या फिर 10 में। तो आप कहेंगे यह बातें कही गई अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान के हैं, भारत में आना चाहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 19 नंबर का। कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, किस प्रकार से अपनी नागरिकता को खो सकता है, यह हमसे पूछा गया है। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेने पर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जी बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, पहला व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति है,
मान लीजिए वह भारत का नागरिक है और जाके किसी अन्य देश की नागरिकता वहाँ के प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करते हैं, संसद और विधानसभा करती है, या फिर संसद या फिर चुनाव आयोग। तो नागरिकता संबंधित जो शर्त है, कानून है, वह संसद निर्धारित करती है कि कौन सा कानून कब लगेगा। ठीक है, या फिर उसके नियम में परिवर्तन कर सकती है, संसद को अधिकार दिया गया है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है कौन सी नागरिकता देता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता, या फिर ए बी दोनों। तो आप कहेंगे संपूर्ण भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संसद द्वारा पारित अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। कौन सा तरीका नहीं बताया गया था 1955 में? तो जन्म के आधार पर आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, वंशानुगत के आधार पर आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, देशीकरण के आधार पर भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। पूछा गया था कि 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के तरीके इनमें से कौन से नहीं हैं, तो इनमें से कोई तरीके नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि सत्य चुनिए, सही बात किस में कही गई है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। जी नहीं, यह बात आपकी गलत है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। जी, यही बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा कि भारतीय संविधान में जो है नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होता है। 24 नंबर के प्रश्न में है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यह बातें किस अनुच्छेद में कहा गया है, यही हमसे पूछा गया है। तो किस अनुच्छेद में बातें कही गई हैं? तो यह बातें कही गई हैं दोस्तों आपके अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक बने रहेंगे। अगर आप किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते तब भी आपकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर देश विरोधी आप काम करते हैं तब भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह बातें 10 में कही गई हैं, अनुच्छेद 10 में। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर के। देखिए इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए नागरिकता संबंधित जो परिभाषा है इसकी नहीं दिया गया, संविधान में नागरिकता की परिभाषा कोई नहीं बताई गई है। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। देखिए पूछा जा रहा है 26 नंबर के, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी। कौन से समिति थी दोस्तों जो 9 जनवरी को जो प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? तो आप कहेंगे सिंधिया समिति के अनुसार 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भाग संख्या 2 पढ़ रहे हैं हम। भाग नागरिकता जो है भाग संख्या 2 में है, तो पहला वाला नहीं हो सकता क्योंकि भाग 3 की बात की जा रही है। भाग देखिए ये भी नहीं हो सकता, भाग 2 और भाग 2 बी या सी हो सकते हैं। तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता संबंधित है। भाग संख्या 2 में और 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। देखिए
कह रहा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताना होंगे। देखिए 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के रजिस्ट्रेशन से आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत में मूल व्यक्ति को कितने वर्षों तक रहना होगा, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। तो आप कहेंगे जो बिताना पड़ेगा समय व्यक्ति को 7 वर्ष बिताना पड़ेगा, तब उसे जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। और यही बात जो है पहले 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन अब यह बात 7 वर्ष के लिए है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता हुआ। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।